राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने आज ऐवान बाला राज्यसभा में कोरोना वायरस की वजह से बंद तमाम तालीमी इदारों को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया। जुमेरात को वक्फे सिफर के दौरान इस मसले को उठाते हुए मनोज झा ने कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों से ऑनलाइन तदरीस की वजह से पसमानदा और गरीब तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम तबकात के तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लीबिया यूरोपीय यूनियन में कुदरती गैस की कमी को पूरा करने के लिए कुदरती गैस की पैदावार में इजाफी नहीं कर सकता। ये इत्तला तेल और गैस के वजीर मोहम्मद औन ने दी है। मिस्टर औन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब में हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए गैस के हुजूम को बढ़ाने का मौका मिलेगा, चाहे पैदावार इलाकों पर बोझ बढ़ जाए, और मुझे ये नहीं लगता कि वो यूरोपीय बहरान को हल कर पाएंगे। यूपी में 11 अजला की 58 असम्बली सीटों पर पहले मरहले का पोलिंग का अमल जारी है। सुबह सर्दी और धुंध के सबब वोटरों ने सुस्ती का मुजाहरा किया, लेकिन इसके बाद उनमें गर्मजोशी नजर आई। पहले मरहले की वोटिंग के दौरान कई मकामात पर ईवीएम के खराब होने और कहीं पर वोटरों को धमकाने के इल्जामात आयद किए गए हैं। समाजवादी पार्टी लगातार अपने ट्विटर हैंडल से वोटिंग के दौरान पेश आ रही दिक्कतों को ट्वीट कर रही है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के नाम मकतूब रवाना करके भी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। फ्रांसीसी वजीर खारजा बराए यूरोपीय उमूर क्लेमेंट बियोंस ने कहा कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मॉस्को में होने वाली मुलाकात में यूक्रेन में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए इक़दाम किए गए हैं। मिस्टर बियोंस ने कहा कि उनकी मैक्रोन ने मॉस्को में मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के साथ तवील बातचीत की, जिसके नतीजे में मेरे ख्याल में उन्होंने पेश रिफत की है। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में आज 11 अजला की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले मरहले में कुल 623 उम्मीदवारों की किस्मत दाव पर लगी हुई है, जिनमें 74 खवातीन भी मैदान में हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके जहर उगल दिया है। पाकिस्तान के कई वज़रा कर्नाटक में हिजाब के जारी तनाज़े में कूद पड़े हैं। इसी दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को तालीम देने से इनकार बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है, और किसी को उसकी बुनियादी हक से महरूम करना और हिजाब पहनने पर उसको दहशत ज़दा करना जुल्म है। मुल्क में हलाकत ख़ेज़ आलमी वबा कोरोना वायरस की सुस्त रफ्तारी के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा वबा के 67,084 नए केस सामने आए हैं, जिसके साथ ही मुतासिरीन की मजमूई तादाद 4,24,78,060 हो गई है। रूस यूक्रेन पर किसी हमले की मंसूबाबंदी नहीं कर रहा है और ये सब बकवास है। ये मालूमात जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में रूस के मुस्तक़बिल नुमाइंदे गेनेडी गेडलोफ ने दी है। मिस्टर गेडलोफ ने कहा कि मगरबी हुक्काम और माहिरीन ने रूसी क़यादत के वाज़ेह बयानात को नहीं समझा, लिहाजा मैं दोबारा कहता हूँ कि रूस का यूक्रेन पर हमला करने का कोई मंसूबा नहीं है और न ही जियो स्ट्रेटेजिक का कोई मकसद है। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।